आई लव यू रिंकू। मुझे लगा कि कोई और आ गया है पीछे से, इसलिए मैंने हाथ उठा दिया। आई एम सो सॉरी। रिंकी, शादी को 2 महीने हो चुके हैं, अभी तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा कि कोई और आ गया है, बस मैं डर गई थी उसलिए। इस घर में ना सिर्फ मैं और तुम रहते हैं, कौन आएगा बाहर से? और एक बात बताओ कि तुम्हारे पर मेरा इतना भी हक नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हक है आपका। तो क्या ना, हमारी अरेंज मैरिज हुई है, तो वो बस मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ आपके साथ। आई होप कि आप समझोगे मेरी सिचुएशन। शादी को 2 महीने हो चुके हैं, और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? अगर तुम खुश नहीं हो तो बताओ तो मुझे, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा। नहीं, मैं खुश हूँ आपके साथ। वो बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे मैं हो जाऊंगी कंफर्टेबल। ठीक है, मैं ऑफिस से। आपका लंच। हेलो साक्षी, तो फ्री है क्या? यार मैं धर्मेंद्र को अभी तो भुला ही नहीं पाई हूँ। पता है, आज पिन्ने ने मुझे हक किया पीछे से, तो मैंने उनको थप्पड़ मार दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ कैसे ठीक होगा। मैं तुझसे बाद में बात करते हैं। आप तो ऑफिस चले गए थे ना? हाँ, जा रहा था ऑफिस, लेकिन तुमसे कुछ कहना था मैंने। बैठो ना, बैठ के बात करते हैं। रिंकी, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता था, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो हम लोग अलग हो सकते हैं। आपको सच जानना है ना? धर्मेंद्र नाम था उसका। 7 साल का रिलेशनशिप था हमारा। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, इतना कि मैंने तो अपनी फ्यूचर फैमिली भी प्लान कर ली थी। मेरे दिमाग में उसके अलावा कोई नहीं होता था। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और किसी और लड़की से शादी कर ली। और बस उसी वजह से मुझे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी कोई भी धोखा दे सकता है। बस इसी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है आपके साथ कंफर्टेबल होने में। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने आपसे अपनी मर्जी से शादी करी है। बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए कंफर्टेबल होने में, चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। उसने 7 साल में मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया, फिर भी पता नहीं क्यों मैं उसे भूल ही नहीं पा रही थी। मेरे पास्ट ट्रॉमा की वजह से आज आपको सफ़र करना पड़ रहा है। जब मैं रिश्ता लेके तुम्हारे घर आया था तो मैंने तुमसे अकेले में पूछा था ना, तुम मुझे तब भी बता सकती थी ना ये बात, तो तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताई ये बातें? तुम आज बता रही हो ये सब बातें मुझे। अगर तुम मुझे उस टाइम ये बातें बताती ना तो शायद मुझे इतना बुरा ना लगता, लेकिन आज मुझे रिंकी बहुत बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने आपको धोखा दिया है, पर मैं भी क्या करती, मैं डर गई थी। मुझे लगा था कि अगर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी तो आप मुझसे शादी नहीं करोगे। बस इसीलिए मैंने आपसे ये सारी बातें छुपाई। मुझे सब लोगों ने बताया कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं मूव ऑन करके आपके साथ अपनी फैमिली आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ रहूँ, मैं खुश रहूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग से वो सारी बातें निकलती ही नहीं है, मुझे हो ही नहीं पा रहा है। बस इसीलिए मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी कि शायद वो मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं घुट रही हूँ अंदर ही अंदर, लेकिन आई प्रॉमिस विनय, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं दोबारा आपको कभी हर्ट नहीं करूंगी और कभी हाथ भी नहीं उठाऊंगी। बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। दूंगा तुम्हें टाइम, लेकिन इतना कहूंगा रिंकी कि पास्ट के चक्कर में ना प्रेजेंट खराब करना ठीक नहीं है। ऐसे इंसान के लिए अपना टाइम बर्बाद करके क्या फायदा, जिसका वजूद ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में कुछ
उसकी वजह से ना कहीं तुम हमारा रिश्ता खराब कर रही हो। पता नहीं क्यों लोग अपने पिछले कल की वजह से आने वाला कल खराब कर देते हैं, अपने प्रेजेंट को अच्छे से जी नहीं पाते हैं और धीरे धीरे करके उम्र निकल जाती है, फिर पछताते हैं कि वक्त रहते हम सही स्टेप ले लेते तो जिंदगी में जो समय अच्छी तरह बिताया जा सकता था उसे बिता तो लेते कम से कम। कल को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा रिंकी। सही कह रहा हूँ, जो भी स्टेप लेना जल्दी से जल्दी लो। जिंदगी बर्बाद तुम्हारी भी हो रही है और मेरी भी हो रही है। मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ रिंकी। आने वाले कल को खराब मत करो पिछले कल की वजह से। तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए तो तुम ले लो, लेकिन अपनी जिंदगी मत बर्बाद करना। खाली एक इंसान की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, जिंदगी दो लोगों की बर्बाद होगी, तुम्हारी और मेरी। बाकी तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना कभी टच नहीं करूंगा। अपना ध्यान रखना, मैं ऑफिस निकलता हूँ।